नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक यूपी बोर्ड की कॉपी दिखाने वाला हूं, जिसमें एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से कॉपी को फिल भी करा है। साथ में दिखाऊंगा कि उसने किस तरह से आंसर को लिखा है, इतने अच्छे से लिखा। एग्जामिनर पढ़ने के बाद उसको पूरा नंबर देगा। कभी कभी क्या होता है 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें आप पूरा भी लिख देते हैं तब भी 4 नंबर मिलता है, इस तरह नंबर मिलता है। तो उसका यही रीजन होता है कि आप कॉपी ढंग से लिख नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि लिखना कैसे है। सबसे पहले इस वीडियो को प्ले करता हूँ। ये वीडियो इंस्टाग्राम से लिया गया है। ये देखिए, इसमें देखिए कितने अच्छे से इसने फिल करा है। ये देखिए कॉपी कितने अच्छे से इस बच्चे ने लिखा है। यहाँ पे डाला है प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखा है। और उसके बाद में प्रश्न 1 में जो गद्य खंड दिया गया था उसको लिख दिया, जैसे जो भी दिया गया था मित्रता के लिए डाट के लिए लिखा है। उसके बाद में डाट डाट करके लास्ट में भी जो लास्ट लाइन थी उसको लिख दिया है। उसके बाद में इसने अच्छे से हेडिंग डाला है संदर्भ, संदर्भ डाला है। ध्यान दीजिए, संदर्भ हेडिंग डाला है, क्योंकि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तीनों चीज लिखना होता है। तो उसने हेडिंग क्या डाला है? संदर्भ डाला है। संदर्भ डालने के बाद देखिए लिखा है कि प्रस्तुत गद्य वर्ण हमारी पाठ्य पुस्तक फलाना ढिमकाना करके जो लिखा है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज था उसको इसने हाईलाइट किया है। ध्यान दीजिए, देखिए मित्रता को इसने ब्लैक पेन से लिखा है, ये हाईलाइट किया है। अब देखिए मैं एग्जामिनर बन के कॉपी चेक करूंगा तो मैं पूरी चीज नहीं पढ़ूंगा, जो हाईलाइटेड चीज हैं, जो ज्यादा अच्छे से दिख रही हैं उन्हीं को मैं फोकस करूंगा। मैं सब एक एक लाइन पढ़ने नहीं बैठूंगा। एक एक लाइन कोई भी टीचर पढ़ने बैठेगा तो पूरे दिन में बहुत कम कॉपी चेक कर पाएगा। लेकिन हर एग्जामिनर का जो है यही एम होता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक कर पाएं। कॉपी चेक करने पर ही पैसा मिलता है। हर कॉपी पे जो है एक पैसा डिसाइड होता है, कितना रुपया एक कॉपी चेक करने पे मिलेगा। इसलिए हर एग्जामिनर कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करे और अच्छे से कॉपी चेक करे। तो अच्छे से कॉपी कब चेक होगी? जब आपका हाईलाइट हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे हाईलाइट है। अब यहाँ इन्होंने लिखा है कि जो है मित्रता, जो चैप्टर का नाम था उसने इसको हाईलाइट कर दिया है, और साथ ही साथ जो लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसको भी इसने हाईलाइट कर दिया है। तो एक बेस्ट कॉपी है। सबसे पहले इसने क्या डाला कि वर्णात्मक जो है प्रश्न वो वाला डाला, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाला। उसके बाद में जो है गद्य खंड का जो था वो डाट डाट करके लिख दिया कि फलाना फलाना से जो है गद्य खंड लिया गया है। उसके बाद में संदर्भ बहुत अच्छे से इसने लिखा, संदर्भ और सब कुछ ब्लू पेन से लिखा है। बस जो चैप्टर का नाम है मित्रता और साथ में जो लेखक है रामचंद्र शुक्ल, इसको इसने ढंग से लिखा है, ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे इसने प्रश्नोत्तर संख्या अगला डाला। अब देखिए इसको यहाँ पे एक लाइन खींच देनी चाहिए थी। मैं आपको बता दूं, जैसे प्रश्नोत्तर 1 खत्म हो, जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 खत्म हो, उसके बाद में एक लाइन खींचने के बाद जो है दूसरा का आंसर लिखना शुरू करें। इस तरह करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अब इस बच्चे ने यहाँ पे लाइन खींच दिया होता तो ये कॉपी और अट्रैक्टिव बन जाती। एग्जामिनर को क्लियरली समझ में आ जाता कि यहाँ से क्वेश्चन 1 खत्म हो गया, क्वेश्चन 2 यहाँ से शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी इसका जो है इसने 2 लाइन बीच में 2 स्पेस दिया है, इसलिए अभी भी इसका क्लियर हो रहा है कि हाँ नया प्रश्न जो है से शुरू हो गया। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बीच में एक लाइन जरूर खींच दीजिएगा। जैसे ही प्रश्न 1 खत्म हो तुरंत उसके बाद में एक लाइन जरूर खींच दीजिए। जैसे ही प्रश्न 1 खत्म हो उसके बाद तुरंत लाइन खींच देना है, जिससे एग्जाम को पता चल जाए कि यहाँ से प्रश्न नंबर 1 खत्म हो गया। या जो भी प्रश्न है, जैसे ही एक प्रश्न का आप उत्तर लिख ले जाए, खत्म हो जाए, तुरंत लाइन खींच दीजिए। उसके बाद में नया प्रश्न का हेडिंग डालना है, उसके बाद नई चीजें शुरू करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 इसने डाला और यहाँ पे संदर्भ लिखा, प्रसंग लिखा, व्याख्या लिखा, सब कुछ लिखते चला गया। और जो जो मेन चीज है वो हाईलाइट करते हुए बंदा चल रहा है। देखिए यह पद श्री जो है सूरदास द्वारा, देखिए लेखक का नाम कितने अच्छे से लिखा है और उसने पद को कितने अच्छे से लिखा है, हाईलाइट करा है। तो आपको हाईलाइट करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जामिनर पूरा कॉपी नहीं पढ़ने वाला है, केवल आपकी हाईलाइटेड चीजें ही पढ़ेगा। और हाईलाइटेड चीजें पढ़ेगा तुरंत उसको समझ में आ जाएगा कि कॉपी का कंटेंट क्या है। और फर्स्ट पेज जो है उसको आपको बहुत अच्छे से लिखना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी अकॉर्डिंग जो है आपको कॉपी भरना है। कॉपी केवल भरना है, एकदम बढ़िया से भर देना है और अच्छे से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट करके चलना है। आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, 1 नंबर नहीं कटेगा। इस बच्चे का 1 नंबर नहीं कटने वाला है। ऐसे ही पूरी कॉपी जो है बोर्ड एग्जाम में लिख देता है तो इसका 1 नंबर नहीं कटने वाला है। तो इसी अकॉर्डिंग आप भी अपनी कॉपी भरिएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे जितना भी इसने जो है लिखा हुआ है सब कुछ अच्छे से देखिए, कितने अच्छे से इसने जीवन परिचय लिखा है। जीवन परिचय में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको इसने हाईलाइट करके लिखा हुआ है। जीवन परिचय में जैसे कौसानी में इनका जन्म हुआ था, ये सारी चीजें हाईलाइट करके लिख रहा है। इसी तरह आपको भी लिखना है, जिससे आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिले। क्योंकि जीवन परिचय आपका कोई पढ़ने नहीं बैठने वाला है, कोई एग्जामिनर केवल हाईलाइटेड चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे कि जो है जन्म कब हुआ, माता पिता का नाम क्या था, जन्म स्थान क्या था, रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं देखने वाले हैं एग्जामिनर। तो इसलिए इन सारी चीजों को हाईलाइट करके जरूर लिखना। अब हाईलाइट से बहुत लोग हाईलाइटर यूज करते हैं, आप चाहें तो करें और ना करें तब भी बढ़िया है, लेकिन उसके लिए आपको ब्लैक पेन जरूर यूज करना है, ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है। तो बस आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही दिखाया हूं कि किस तरह से आपको कॉपी पेपर में भरना है, कैसे लिखना है। क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग आपका पेपर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। 2022
2022 तक जो एग्जाम हुए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, उसमें जो है राइटिंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन फिलहाल अब के लिए राइटिंग वगैरह इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं अदा करता है। लेकिन फिर भी यदि आप दूर दूर साफ साफ क्लियरली लिखेंगे, हाईलाइट करके लिखेंगे, तो हर इंसान से आप +10 नंबर तो पक्का ज़्यादा पाएंगे। इसलिए जरूर लिखिएगा। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।